दोस्तों, जब भी अमेरिका की बात होती है तो टेक्सास, न्यूयॉर्क जैसे शहरों के नाम सबसे पहले आते हैं। लेकिन आज हम आपको इन शहरों से परे अमेरिका के उस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 145 भाषाएं बोली जाती हैं। इस शहर में पब्लिक प्लेस पर नंगे पैर घूमने पर जुर्माना लग सकता है। यहाँ पहला इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ाया गया था, वो भी 1891 में। और यहाँ संडे को बियर और चीज सेल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस शहर का नाम एक सैन्य कमांडर के नाम से पड़ा और इसे बायो सिटी जैसे कई उपनाम भी दिए गए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ह्यूस्टन शहर की, तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ह्यूस्टन शहर की शानदार सफर पर। ह्यूस्टन दोस्तों हरे भरे रिजर्व पार्क, प्राचीन खाड़ी, एजुकेशन, एडवांस हेल्थ सिस्टम और कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। इसको अमेरिका का सबसे विविध शहर माना जाता है। साथ ही टेक्सास में मौजूद ह्यूस्टन अमेरिका और टेक्सास का सबसे बड़ा शहर भी है। ह्यूस्टन 23,25,300 से भी ज्यादा लोगों की आबादी के साथ अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। और इस शहर में 145 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जबकि इनके अलावा जर्मन, वियतनामी, हिंदी, चीनी, उर्दू, अरबी जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। इतनी भाषाओं का कारण है ह्यूस्टन की आबादी में विविधता, क्योंकि शहर में हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, सिख इनके साथ ही कई अन्य धर्मों से लोग जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि ह्यूस्टन को एक सांस्कृतिक समूह या टेक्सास का कल्चरल कैपिटल भी माना जाता है। ह्यूस्टन शहर एक युवा शहर है जहां औसतन आपको 34 या उससे कुछ अधिक वर्ष के लोग ही देखने को मिलेंगे। और खास बात यह है कि 25 वर्ष से ज्यादा आयु के 61% से भी ज्यादा लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, जिनके पास या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है ही है। लोगों की एजुकेशन, शार्प बुद्धि ह्यूस्टन के विकास का कारण बनती है, वरना आज न्यूयॉर्क के बाद ह्यूस्टन को अमेरिका का दूसरा सबसे विकसित शहर होने का खिताब न मिलता। शहर में डॉक्टर्स, नर्स, इंजीनियर्स की कमी नहीं। दोस्तों, ह्यूस्टन जो आज हमारे सामने एक फलता फूलता विविधता से भरा हुआ शहर है, इस शहर की स्थापना या खोज का श्रेय 2 भाइयों को जाता है। दरअसल ऑगस्टस चैपमैन एलन और जॉन किर्बी एलन द्वारा इस शहर की खोज की गई थी और सन 1836 में शहर को स्थापित किया गया। साल 1837 में लौरा नाम का स्टीमशिप दुनिया का पहला ऐसा जहाज था जो ह्यूस्टन में पहुंचा। लगभग 12 मील की यात्रा कर पूरे 3 दिनों बाद ये जहाज शहर में पहुंचा और अपनी यात्रा पूरी की। वहीं साल 1891 में ह्यूस्टन इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार वाला पहला शहर भी बना, यानी 1891 में ही ह्यूस्टन में इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ना शुरू हो गई थी। आपको बता दें, ह्यूस्टन को ये नाम जनरल सैम ह्यूस्टन से मिला, जो अमेरिका में एक सैन्य कमांडर और पॉलिटिशियन हुआ करते थे। इन्होंने ही मैक्सिको से टेक्सास की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और वो टेक्सास गणराज्य के पहले राष्ट्रपति भी बने। ह्यूस्टन को दोस्तों मिनी इंडिया कहकर भी पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ की आबादी में हिंदुओं और भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है। शहर में अमेरिका का सबसे बड़ा और पहला पारंपरिक मंदिर भी है। जी हाँ, अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर है। ये इसी शहर में मौजूद है, जिसे लगभग 28 महीनों में बनाकर तैयार किया गया। मंदिर में इटालियन मार्बल और तुर्की चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और ये मंदिर सभी धर्मों के लोगों को आकर्षित भी करता है। समृद्ध वास्तुकला, ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ ह्यूस्टन दुनिया का एक मजबूत इकोनॉमी वाला शहर भी है, जहाँ की GDP थाईलैंड और ईरान जैसे देशों से भी ज्यादा है। ये शहर मेट्रो क्षेत्र से ही रोजाना 1315 अमेरिकी डॉलर्स की कमाई करता है। जॉर्ज बुश इंटरकॉन्टिनेंटल हवाई अड्डा शहर और टेक्सास का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जिससे होकर हर साल 40 मिलियन से भी ज्यादा यात्री गुजरते हैं। तेल, गैस, फार्मा, मेडिसिन, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट जैसे तमाम सामान हैं, जो ह्यूस्टन न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करता जा रहा है। टेक्सास दोस्तों अपनी मेडिकल सुविधाओं के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। यहाँ ना नर्स की कमी है, ना डॉक्टर्स की, ना हॉस्पिटल्स की कमी है, ना क्लिनिक्स की। और इसी टेक्सास का ह्यूस्टन में स्थित टेक्सास मेडिकल सेंटर 1345 एकड़ से भी ज्यादा जमीन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी वाला मेडिकल सेंटर माना जाता है, जहाँ हर साल 7.2 मिलियन से भी ज्यादा लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, फिर चाहे बीमारी कैंसर की हो या माइग्रेन की। ह्यूस्टन शहर की प्रमुख नदी है बफेलो बेऊ, जो व्हाइट ओक बायो, ग्रीन्स बायो और ब्रेड्स बायो जैसी सहायक नदियों के साथ मिलकर 53 मील जितने विशाल एरिया को कवर करती है। हालांकि नदियों के बहाव से बाढ़ का खतरा लोगों की जान पर ना बन जाए, इसके लिए रिजर्वेयर डिजाइन किए गए हैं, जो लगभग 26,000 एकड़ भूमि के साथ पानी को रोकने का काम करते हैं। शहर की मेन सतह से 20 फीट नीचे 95 ब्लॉक्स को कनेक्ट करने वाली टनल्स भी बनाई गई है। ये अंडरग्राउंड टनल्स का US में सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। और यूनिक बात पता है क्या है कि ये टनल्स गाड़ियों, ट्रेन के लिए नहीं बल्कि पैदल यात्रियों के लिए बनाई गई है। इसके अलावा आजकल शहर में साइकिलिंग पर भी काफी फोकस किया जा रहा है।
पूरे शहर में 100 से भी ज्यादा बाइक स्टेशन हैं, जहाँ से बाइक साइकिल रेंट पर ली जाती है। आपने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत देखी होगी, डिजाइन से डिजाइनदार इमारत देखी होगी, लेकिन ह्यूस्टन में बनी जेपी मॉर्गन बिल्डिंग सबसे हटके है। 1002 फीट ऊंची 75 मंजिलों वाली ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची पंचकोणीय इमारत है, जिसका डिजाइन देखते ही बनता है। इसके अलावा ह्यूस्टन शहर में मौजूद द गैलेरिया शॉपिंग मॉल टेक्सास का सबसे बड़ा, जबकि अमेरिका में 7वां सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें 4 मंजिलों पर 375 से भी ज्यादा स्टोर्स बने हैं और यहाँ बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। इसीलिए भीड़ भाड़ के मामले में भी ये मॉल काफी आगे है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ह्यूस्टन अमेरिका ही नहीं दुनिया का पहला ऐसा शहर है जिसका नाम चांद पर सबसे पहले लिया गया। दरअसल चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले मून मिशन अपोलो 11 के जरिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर उतरे तो उनके पहले शब्द ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस इज हियर ये थे। इसी के साथ ह्यूस्टन का नाम पहली बार चांद पर लिया गया। वैसे दोस्तों, जानवरों की अलग अलग प्रजातियां देखने का शौक आपका ह्यूस्टन चिड़ियाघर में जाने के बाद पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस चिड़ियाघर में 900 से भी ज्यादा प्रजाति के 6000 से भी ज्यादा जानवर देखने को मिलते हैं और ये नॉर्थ अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चिड़ियाघर भी है। इसके अलावा शहर भर में 400 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं। ह्यूस्टन को पार्कों का घर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे शहर में कलन पार्क, जॉर्ज बुश पार्क, लेक ह्यूस्टन वाइल्डरनेस पार्क और बियर क्रीक पायनियर्स पार्क जैसे 50 से भी ज्यादा पार्क्स हैं, जिनमें से ज्यादातर पार्क अमेरिका के सबसे बड़े पार्क्स में से एक है। आप सैम ह्यूस्टन पार्क में भी घूम सकते हैं और ये शहर का पहला पार्क है जिसे 1899 में खोल दिया गया था। ह्यूस्टन में ह्यूस्टन म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसे म्यूजियम्स का खजाना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ टोटल 19 म्यूजियम्स बने हुए हैं, जिनमें हर साल 80 लाख से भी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ फ्यूनरल हिस्ट्री, बेऊ बैंड और आर्ट कार म्यूजियम ह्यूस्टन के 3 शीर्ष म्यूजियम है, जिनमें सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। पूरे शहर में 500 से भी ज्यादा ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं, जहां कला, टेक्नोलॉजी, साइंस, इतिहास से जुड़ी बातें देखने और सुनने को मिलती है। ह्यूस्टन लाइव स्टॉक शो और रोडियो, महीनों भर चलने वाले कार्यक्रमों और हर साल लगभग 2.5 मिलियन दर्शकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रोडियो शो माना जाता है, जिसमें लाइव शो, कार्निवल, खेल और फूड कोर्ट भी शामिल है। पूरे शहर में 50 मील के दायरे में 198 गोल्फ कोर्स मौजूद है और ये शहर हॉलीवुड वालों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है। अब तक रोबोकॉप 2, स्पेस काउबॉय, टीन कप, बॉयहुड जैसी कई बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग ह्यूस्टन शहर में हो चुकी है। ह्यूस्टन में हर साल एक मैराथन आयोजित की जाती है, जिसमें हर साल 13,000 से भी ज्यादा लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। वैसे इस शहर का जायका भी बड़ा कमाल है दोस्तों। ह्यूस्टन 10,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स का घर है, जो 70 देशों और अमेरिका की कमाल के व्यंजन को पेश करता है। टमाले, टैकोस, फो और वियत काजुन क्रॉफिश जैसी व्यंजन यहाँ सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। किसी भी दूसरे अमेरिकी शहर के मुकाबले इस शहर का जायका ज्यादा स्वादिष्ट माना जाता है और हर हफ्ते यहाँ बड़ी संख्या में बाहर से लोग खाने के लिए आते हैं। इस शहर के लोगों को वैसे घर से ज्यादा बाहर के खाने का शौक है और अमेरिका के किसी भी शहर की तुलना में ह्यूस्टन वासी हफ्ते में कम से कम 6 से 7 बार बाहर का खाना खाते हैं, यानी वीक में लगभग रोज ही बाहर का खाना चखता है। अगर आप बियर के शौकीन हैं तो बेशक यहाँ बियर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नियमों के अकॉर्डिंग मेलोन स्ट्रीट पर मौजूद बियर कैन हाउस 50,000 से भी ज्यादा बियर्स का घर है, जिसे 1968 में स्थापित किया गया था। वैसे अगर आप भी सुंदर से शहर की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो कुछ नियम है जिन्हें आपको मानना पड़ेगा, वरना घाटा हो सकता है। जैसे इस शहर में सड़कों पर आप नंगे पैर नहीं घूम सकते। इसके अलावा आप अपने साथ किसी भी तरह के औजार को लेकर यात्रा नहीं कर सकते और इस शहर में संडे के दिन चीज और बियर बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस शहर में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया पूरी तरह से बैन है, क्योंकि इसमें बियर बनाने की रेसिपी दी गई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शहर में एक बार में 3 से ज्यादा सिप लेने पर भी जुर्माना और कानूनी कार्यवाही की जाती है, यानी बियर पीते वक्त ह्यूस्टन में आपको काफी संभल के रहना होगा। इसके अलावा किसी भी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से आप भैंस को फोटो शूट नहीं कर सकते। इसीलिए ह्यूस्टन जाएं तो इन सभी नियमों का खास ख्याल रखें। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले तो अमेरिका का वीजा लेना होगा, जो सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर आपको 5 से 7 हफ्तों में मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक महंगा शहर है, इसीलिए अगर आप अकेले हैं तब भी आपको हफ्ते भर के लिए 5 से 7 लाख रुपए आराम से लगेंगे। ह्यूस्टन में US डॉलर करेंसी के तौर पर चलता है, यानी अगर आप पूरी फैमिली के साथ जाते हैं तो शहर में घूमने के लिए आपको लाखों का बजट बनाना होगा। इसीलिए अपने बजट के हिसाब से ही शहर को विजिट करें। हालांकि यहाँ की खूबसूरती आपके शहर में बार बार आने पर मजबूर भी कर सकती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो और ह्यूस्टन शहर बहुत पसंद आया होगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो पाए। धन्यवाद।